तो बच्चों, हम अपने 8वें पाठ पचमढ़ी के प्रश्न कर रहे थे। हमने मौखिक प्रश्नों के बारे में चर्चा की तथा प्रश्नों के उत्तर हल किए। फिर हमने लिखित प्रश्न के बारे में भी चर्चा की। इसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा कि पचमढ़ी में कौन सी नदी बहती है। तो नदी का नाम था देनवा, न कि बेतवा या नर्मदा। उसी तरह धूपगढ़ की पर्वत श्रेणी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है, किस पर्वत श्रेणी की चोटी है धूपगढ़? सतपुड़ा, हमें पता है। उसके बाद बी फॉल को क्या कहा जाता है? रजत प्रपात, क्योंकि रजत का अर्थ होता है चांदी। उसके बाद हमने लिखित प्रश्नों के बारे में किया कि महादेव गुफा की क्या विशेषता है। तो बच्चों, यही प्रश्न हम कर रहे थे अपने लिखित प्रश्नों को। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं। अब हम अपने लिखित प्रश्नों को करते हैं। महादेव गुफा की क्या विशेषता है? हम जानते हैं महादेव गुफा जो है वो भगवान शंकर जी का स्थान है। इस गुफा के बारे में और क्या बताया गया है कि यह गुफा लगभग 300 फीट लंबी है और इस गुफा में एक पानी का कुंड है, एक जलाशय। कुंड क्या होता है? जलाशय जिसमें पानी होता है। और इस कुंड के ही पास में एक भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मूर्ति या प्रतिमा बोला जाता है, वो स्थापित है। और जैसा कि हम जानते हैं, गुफा में प्रकाश हल्का हल्का सा आ रहा था, इसीलिए जो है यह जो दृश्य कुंड के सामने शंकर जी की विशाल मूर्ति एक भव्य और विशाल आकर्षक दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तो ये था महादेव गुफा की विशेषताएं, और हम इसको आज लिखते हैं। आपको भी अपने नोटबुक में यह करना है। यह लिखित प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आता है। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, महादेव गुफा की क्या विशेषता है? तो लिखित प्रश्न उत्तर है। प्रश्न को महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा की क्या विशेषता है? तो हम लिखते हैं, आपको जैसे बताया था, महादेव गुफा 300 फीट लंबी है। हमें विशेषताएं बतानी है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। जो विशेष खूबियां हैं उनको हम आपको बताते हैं। आप लिखेंगे भी साथ साथ। लिखिए, महादेव गुफा की लंबाई। उत्तर, महादेव गुफा की लंबाई 300 फुट है।
गुफा के बीच में गुफा के बीच में गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है। पानी का एक कुंड, कुंड का अर्थ होता है बच्चों जलाशय। कुंड का अर्थ होता है जलाशय। जिसके पास यहाँ पे जिसके पास कुंड के पास जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। मूर्ति स्थापित जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो गुफा के हल्के प्रकाश में भव्य और आकर्षक लगती है। जो गुफा के प्रकाश में, गुफा के हल्के प्रकाश में भव्य का अर्थ होता है विशाल। भव्य का अर्थ होता है बच्चों विशाल, भव्य और आकर्षक। आकर्षक का अर्थ होता है जो अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे। आकर्षक लगती है। फिर से बच्चों एक बार इसको दोहरा लेते हैं। महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो गुफा के हल्के प्रकाश में भव्य और आकर्षक लगती है। जो गुफा के हल्के प्रकाश में भव्य और आकर्षक लगती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। 3 प्रश्न है बच्चों इस बार लिखित में। महादेव गुफा की क्या विशेषता है, ये हमने लिख दिया। तो हमें विशेषता ही बतानी है, पूरा और विस्तार से ज़्यादा नहीं, और इतना बहुत लंबा भी इसका उत्तर नहीं लिखा। फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जो गुफा के हल्के प्रकाश में भव्य और आकर्षक लगती है। तो आपको पता चला कि भव्य का अर्थ होता है विशाल और आकर्षक का अर्थ होता है जो अपने तरफ आकर्षित करे। तो ये था हमारा उत्तर। अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। धूपगढ़ की अपर्णा के अनुभवों को अपने शब्दों में लिखें।
धूपगढ़ हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई बताई गई है लगभग 4,430 फीट। समुद्र तल से कितनी ऊंची है? 4,430 फुट ऊंची है। और इस पे जब सर से बादल टकराते हैं, चेहरे पे जो बादलों का धुआं जब टकराता है, छूता है, तो एक बड़ा यादगार अनुभव हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन भर इसको याद रखता है। एक तो वहाँ का दृश्य सब चोटियों में सबसे ऊंची है। पूरी सतपुड़ा पहाड़ की जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और यहाँ पे बादल तक सर से टकराते हैं, चेहरे से टकराते हैं। तो ये अनुभव जो है हमें अपने शब्दों में लिखना है। आपको ये मान के चलना है कि ये अपर्णा नहीं बता रही है, ये आपने खुद अनुभव किया है। इसमें हमें अपर्णा के शब्दों का अनुभव नहीं बताना है, हमें अपने शब्दों में ही इसका अनुभव बताना है। तो हम इसको लिखेंगे अपने शब्दों में। पहले ये आपने लिख लिया होगा। प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों, जब हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो अब हम अपर्णा के शब्दों का नहीं लिखेंगे। हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हमने खुद ही ये देख रखा है, हम धूपगढ़ गए थे और ये अनुभव हमारा है, ना कि अपर्णा का। जब हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो इस पे ध्यान रखेंगे। प्रश्न है ख धूपगढ़ प्रश्न है ख धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखो। अब हम अपने शब्दों में अपर्णा का जो अनुभव था, मान लेते हैं कि अपर्णा नहीं गई थी, हम ही लोग गए थे, तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं कि अपर्णा ने जो अनुभव किया। मैं जो अपर्णा ने कहा है मैं ठीक वैसा ही पढ़ लेता हूँ। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो गया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। तो ये अपर्णा का अनुभव था और उसने ये अनुभव को कैसे बताया है कि बादल उसके सर को जा छू रहे थे और बादलों के जो हल्के धुएं होते हैं वो अगर
चेहरे से, शरीर से टकराते हैं तो कैसा अनुभव होता है। वो बड़े ठंडे होते हैं, और एक जो ठंडा झोंका और पीछे सारी चोटियाँ उससे नीचे हैं। मतलब आप ऐसा अनुभव करो कि आप सबसे ऊंचाई पे हो और बाकी सारी दुनिया आपसे नीचे, और बादल तक आपसे टकरा रहे हैं। तो इसमें ये अनुभव जो होता है, ये कोई खास अनुभव था, और वो खुशी से उसे रोमांच हो गया। उसने खुद कहा, रोमांच का अर्थ होता है खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना। एक बार आदमी जब डर जाता है तभी भी घबरा जाता है, किसी जंगली जानवर को देख के डर के भी रोंगटे खड़े होते हैं। और एक खुशी से जब उसने कभी इतनी ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़कर बादलों का अनुभव, लोग असल में बादल देखा करते हैं ना कि उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि सामान्यतः बादल होते हैं काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, हम लोग केवल उसको देख सकते हैं ना कि उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपर्णा ने जब वे उसको सिर को टकराए, उसके चेहरे को छुए, तो उसने एक अनुभव किया। तो अब इसको ही हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिख रहे हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और क्या है, यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। जैसा कि अपर्णा ने बताया, ये चोटी इतनी ऊंची है कि बादल तक सर को छूते हुए निकलते हैं, और बादल के धुएं जो होते हैं जब शरीर से टकराते हैं तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। व्यक्ति उसे जीवन भर अपने साथ यादगार के तौर पर रखता है, और वो जल्दी भूलने वाली बात नहीं होती। वह दृश्य काफ़ी यादगार बन जाता है शेष जीवन के लिए। तो हम वही लिखते हैं, धूपगढ़ लिखना शुरू करते हैं। अपने शब्दों में इस बार लिख रहे हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये पहाड़ों की लंबी कतार होती है। श्रेणी का अर्थ होता है एक दो पहाड़ नहीं, पूरी लंबी सी कतार, जिसमें बहुत से पर्वत होते हैं। पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। यहां बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। यहां बादल सिर को छूते हुए, अब इसमें हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अपर्णा का अनुभव नहीं बता रहे। अपर्णा ने बताया था कि उसके सर को छू के निकल रहे हैं, तो हम बताते हैं, हम लिख रहे हैं कि वहाँ बादल सर को छू के निकलते हैं। हम अपर्णा के शब्दों को ही नहीं लिख रहे हैं, हम अपने ऊपर अनुभव करते हैं। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। यहाँ बादलों के हल्के धुएं बादलों के हल्के
बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का खड़े होने का एहसास सभी में रोमांच भर देता है। अपर्णा ने कहा था कि उसे रोमांच हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सभी में, केवल अपर्णा में नहीं, जो भी ये अनुभव करेगा उसमें ये रोमांच आ जाएगा। वह भी बादलों का जो धुआं है अगर सर पे, चेहरे पे लगेगा तो उसको भी वही अनुभव होगा जो अपर्णा को हो। तो इसीलिए हम अपने शब्दों में भी चीज़ें वही लिख रहे हैं। रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। तो ये हमने अपने शब्दों में जो अनुभव अपर्णा ने अनुभव किया था, हम अपने शब्दों में इसको लिखते हैं। एक बार इसको बच्चों पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास सभी में रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। यादगार मतलब जो व्यक्ति बहुत समय तक याद रखे, भूले ना, तो उसे यादगार कहा जाता है। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर में पहला हमने किया महादेव गुफा की क्या विशेषता है, और दूसरा प्रश्न हमने किया धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो ये प्रश्न ये हमने कर लिया, इसमें अपने शब्दों में बताया है। और आपको एक और प्रश्न मिलेगा जो आपको स्वयं करना है। जो तीसरा प्रश्न है हमारा पाठ का, ग है ग। अपना कोई अनुभव लिखो जब तुम्हें रोमांच हो आया हो। तो आपको ये अनुभव जरूरी नहीं है कि आप पचमढ़ी गए हो, आप धूपगढ़ के पहाड़ पे सबसे ऊंची चोटी पे चढ़े हो और आपने भी ये अनुभव किया हो। ये तो संभव नहीं। आप अपने जीवन के आपने कब रोमांच का अनुभव किया, वो कभी भी कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो सकता है आपने पहली बार समुद्र देखा हो, समुद्र की लहरें देखी, रेगिस्तान देखा हो, कोई बड़ा किला, कोई बहुत विशाल किला देखा हो और आपने रोमांच का अनुभव किया। कोई बहुत बड़ा अभयारण्य देखा हो, जंगली जानवरों को जंगल में विचरण करते हुए देखा हो, तो आपको रोमांच का अनुभव किया। पहली बार शेर को पास से देखा हो,
तो ये सब कुछ ऐसे क्षण होते हैं जीवन में जो व्यक्ति उसे याद रखता है, जल्दी भूलता नहीं। तो आपको भी अपने वे क्षण कुछ पंक्तियों में लिख लें। और इसीलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि सब बच्चों के जो रोमांच के क्षण हैं अलग अलग होते हैं। किसी ने समुद्र देखा होगा, किसी ने जंगल देखा होगा, किसी ने रेगिस्तान देखा होगा, किसी ने ऊंची पहाड़ियां देखी होंगी और रोमांचित हो गया हो। तो हर बच्चे को के अनुभव अलग अलग होगा। तो ये इसको प्रश्न को आपको खुद करना है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको 3 या 4 लाइन में ही, 3-4 वाक्यों में ही बताना है कि मैं, जैसे उदाहरण की मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने पहली बार समुद्र का किनारा देखा हो, लहरों को आते और जाते हुए देखा हो, आपके पैरों से लहरों का टकराना भी रोमांच पैदा कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे ही रोमांच आए, कहीं भी आ सकता है। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो मन को बहुत सुकून देते हैं और व्यक्ति उसे जीवन भर याद रखता है। तो ये आपको स्वयं करना है। ग भाग मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अपना कोई अनुभव लिखो जब तुम्हें रोमांच हो आया हो। ये हमारा लिखित प्रश्न है, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैं इसको नहीं लिख सकता, कारण क्योंकि सब बच्चे के जो रोमांच के क्षण हैं वे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। और एक और गृह कार्य है कि जो हमने लिखित प्रश्न कर रखे हैं, आज हमने आपको दोनों लिखित प्रश्न करवाए। पहला है महादेव गुफा की विशेषताएं, इसको नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। उसी तरह ख प्रश्न है, ये जो है धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो इसको भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो एक गृह कार्य। तीसरा है आपको स्वयं लिखना है। आपको लिखना पता चल जाएगा और अपने अनुभव से ये लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा नहीं बताएगा कि आपको कब रोमांच हुआ था। तो आपका जो रोमांच का क्षण है वो आपके मित्र के रोमांच के क्षण से अलग होगा। तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने आज अपने लिखित प्रश्नों को किया। आप अपना गृह कार्य आज समझ गए हैं। तो जब भी वाक्य हम बनाते हैं, जैसे हम इसी की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर पढ़ना, तो हम वाक्य हमें छोटा बनाना चाहिए। शब्दों का भी चयन करना चाहिए, वो छोटे और सरल होने चाहिए। बहुत भारी भरकम शब्द नहीं लगाना चाहिए। वाक्य छोटा हो और अपना जो हम अपने विचार रखते हैं वो स्पष्ट तरीके से लिख सकें। तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये हम लोगों ने अपर्णा के विचारों को, हम में से कोई धूपगढ़ नहीं लिया था, लेकिन हमने अपर्णा के विचारों से अपने शब्दों में लिखा। एक बार इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्द में लिखो। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास सभी में रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। ये हमने कल्पना की थी, अगर कोई भी व्यक्ति धूपगढ़ जाएगा तो उसके अगर ये अनुभव वो लेगा पढ़ना की तरह, तो उसके भी जीवन में यादगार अनुभव बन सकती है। तो बच्चों, इसी तरह आपको अपना ग प्रश्न करना है और मैं ऑनलाइन क्लास में इस पे आपसे चर्चा भी करूँगा कि आपने उत्तर क्या लिखा, आपको ये बताना होगा। तो ये हम अपने ऑनलाइन क्लास में इसको चर्चा के तौर पे भी लेंगे और आपको लिखित तौर पे भी लेना है। तो आज का गृह कार्य आपको समझ आ गया होगा कि आपको ग प्रश्न करना है और चर्चा भी करनी है हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो आज के लिए
इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।